सब कुछ अपना लगा दें उसके पीछे चलने के लिए, सब कुछ, एवरीथिंग, क्योंकि सब कुछ यहाँ नाश हो जाएगा। अब नहीं लगाएंगे तब कब लगाएंगे भैया? सब कुछ लगा दो, सब कुछ नाशवान है उस जीवन के लिए जो आने वाला है। उस जीवन के लिए अपना सब कुछ लगा दो जो आने वाला है, जहाँ पर सारी दुनिया नाश हो जाएगी लेकिन हम नाश नहीं होंगे अगर हम अपने आप को तैयार कर देंगे। अगर हमने अपना समय हर दिन तैयारी में गुजारा और हर दिन अपने आप को तैयार करते रहे, जांचते और परखते रहे, शरीर और आत्मा के हर प्रकार की मलिनता से अपने आप को शुद्ध करते रहे, तो एक दिन आएगा जब हम पवित्रता में सिद्ध हो जाएंगे। एक यूहन्ना 3 अध्याय की 2 आयत यहाँ पर लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। क्या लिखा है? हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम होंगे क्या, लेकिन परमेश्वर का वचन यह कहता है कि हम इतना जानते हैं कि जैसा मसीह है हम उसी के समान होंगे। हालेलुया। जैसा मसीह है हम उसके समान होंगे। और आगे वह कहता है, जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा मसीह पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। वह अपने आप को वैसा ही पवित्र रखता है, करता है एवरीडे जैसा मसीह पवित्र है। समझ रहे हैं आप? अभी हम परमेश्वर की संतान है, वो कहता है, लेकिन यह प्रकट नहीं हम होंगे क्या, यह प्रकट नहीं हुआ कि हम होंगे क्या, लेकिन वह कहता है कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। प्लीज बैठने दो। जब वह प्रकट होगा हम उसके जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। लेकिन जो कोई उस पर यह आशा रखता है कि जब मसीह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे, हम उसके साथ राज्य करेंगे। तो बाइबल सेज वह अपने आप को हर दिन वैसे ही पवित्र करता है जैसे मसीह पवित्र है। हर दिन वह अपने आप को जांचता और परखता है, हर दिन, और अपने आप में से हर प्रकार की मलिनता को, बुराई को खत्म करता है और देखता है जैसे वह मसीह पवित्र है, हर दिन अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है। पर क्या हम कर रहे हैं? क्या हम कर रहे हैं? वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा मसीह पवित्र है, लेकिन कौन है वह जो अपने आप को पवित्र कर रहा है? क्या वो मैं हूं? क्या वो आप हैं? क्या हम हैं? क्या हम हैं कि हम अपने आप को वैसे ही पवित्र कर रहे हो हर दिन, और अपने आप को जांचते और परखते रह रहे हैं, और अपने अंदर से हर प्रकार के दाग, धब्बे और झुर्री को पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हम खत्म कर रहे हो? क्या हम हर दिन अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या हम हर दिन अपने आप को पवित्र कर रहे हैं? क्या हमने बात करने के तरीके को बदल दिया है? कितने सारे ऐसे लोग हैं, मैंने आज तक उनके जीवन को बदला हुआ इस तरह नहीं देखा कि उन्होंने अपने बोलने का तरीका बदल लिया हो। 10 साल 15 साल कितना टाइम हो गया उन्हें मसीह में आए, आज तक उनके बात करने के तरीके नहीं बदले। कहां से तैयार करेंगे आप? कहां से तैयारी कर रहे हैं? हालेलुया। अगर आपके बात करने के तरीके ही नहीं बदले अभी, आप किस बात में और तैयारी कर रहे हैं? और क्या आप इस बात को लेकर गंभीर हैं कि जब मसीह आएगा वो आपको ले भी जाएगा? हालेलुया। हर दिन अपने आप को तैयार करना, हर दिन 12 महीने तक हर दिन रानी एस्तर अपने आप को तैयार करती रही। एस्तर अपने आप को तैयार करती रही कि वह दूल्हे से मिले, कि वह अपने राजा से मिले। हालेलुया। हर दिन तैयार करती रही वो अपने आप। हालेलुया। क्या हम तैयार कर रहे हैं अपने आप? क्या हम तैयार हो रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति जो चर्च के अंदर आता है, हर एक व्यक्ति जो कलीसिया के अंदर है, मैं पूरी स्पष्टता से आपको बता देना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति खुदा के साथ नहीं जाएगा। केवल वे जो तैयार है, केवल वे। और यह कड़वी सच्चाई है, अगर आप इसे सहन कर सकते तो सहन करें। केवल वे लोग जो तैयार हैं। आपका बहुत समय हो गया मसीह में आते हुए, अभी तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया, आप कहां पर तैयार हैं? आप प्रभुभोज नहीं लेते, आप कहां पर तैयार हैं? वे लोग नहीं जाएंगे जो अपने आप को मसीह कहते हैं, वे लोग जाएंगे जिनको मसीह कहता है यह मेरा जीवन है, ये मसीह है।
हालेलुया। वे लोग जाएंगे जो तैयार होंगे। आपको पता है रानी एस्तर इकट्ठा की गई थी, उसके साथ कितनी और लड़कियां थी? कितनी लड़कियां थी? बहुत सारी। कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, पर जाएंगे कौन? वे जिन्हें राजा पसंद करेगा, जिनसे राजा प्रसन्न होगा। हालेलुया। बहुत सारी लड़कियां उस दिन आई थी और सभी को तैयार किया गया होगा, पर क्या सभी सिलेक्ट हुई? कौन सिलेक्ट हुआ? जो राजा को प्रसन्न कर पाया। हालेलुया। अब आपकी पसंद नहीं चलेगी कि आप प्रभु यीशु मसीह को पसंद करें, प्रभु यीशु मसीह की पसंद चलेगी कि वह आपको पसंद करे और आपसे प्रसन्न हो। अब आपकी पसंद नहीं चलेगी भैया कि मैंने पसंद किया है आपको, मैंने, नो, क्या वह आपको पसंद कर रहा है? लास्ट में ये ऐसा ही है। हालेलुया। हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। बस ये बहुत भारी नहीं है, ये बहुत भारी नहीं है। एस्तर तैयार हुई और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा भी किस तरह से उससे रानी का पद मिला, किस तरह से राजा उसे प्रसन्न हुआ। हालेलुया। केवल हर दिन आपको तैयार करने की जरूरत है अपने आप को। हर दिन। अगर झूठ बोल रहे थे आज तक आप झूठ नहीं छोड़ पा रहे हो, कहां पर हो? चुगली, निंदा, लड़ाई झगड़े, तमाम प्रकार उलट फेर की बातें कल कर रहे थे, आज भी कर रहे हो। कल भी व्हाट्सएप पे गलत चैट्स थी, आज भी हैं, कहां पर तैयार हो रहे हैं? कल भी आप लड़कियों को बुरी नजर से देख रहे थे, आज भी आप देख रहे हैं, तो आप कहां पर तैयार हो रहे हैं? कल भी जब बहनें इधर उधर की बातें कर रही थी और संसारी कामों में लगे हुए थे, आज भी लगे, कहां पर तैयार हो रहे हैं? ध्यान करें, परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक ऐसा दर्पण है जो कभी हमें झूठ नहीं बताता। हाँ, वो बात अलग है कि झूठे सेवक उसे झूठा दिखा दें। समझ रहे आप? क्या हम तैयार हो रहे हैं? इस वहम में बिल्कुल ना रहें कि वो आएगा ले जाएगा। हम तैयार हो ना हो, अगर आप तैयार हैं तो ही ले जाएगा। अब आपकी पसंद नहीं चलेगी, अब आपको उसकी पसंद चलेगी। अगर उसने आपको पसंद किया, यस, अब आप अपने आप को मसीह कहो, उसके बाद आप उसके साथ नहीं जाओगे जब तक वह ना कहिए मसीह उठा लो। बाइबल लिखा जब वह आएगा वह अपने दूतों को भेजेगा कि वह उसके चुने हुओं को बुलाए, उसके चुने हुओं को वह इकट्ठा करें। किसके चुने हुए? उसके, ना कि उन्होंने चुना है उसे। समझ रहे आप? क्या हम तैयार हो रहे हैं? एस्तर एवरी डे अपने आप को तैयार कर रही थी, एवरी डे, हर दिन तैयार कर रही थी। केवल एक दिन जब राजा से मिले, एक दिन था वो, एक दिन वह राजा से मिलती। रोज रोज नहीं मिलती, और रोज रोज नहीं आएगा आपके पास। समझ रहे आप? एक दिन था उसके लिए, जिस दिन वो एक दिन के लिए तैयारी कर रही थी। ये दौड़ में बताया गया, बाइबल बताती है कि तुम ऐसी दौड़ दौड़ो कि तुम जीतो। 9 सेकंड की दौड़ दौड़ने के लिए आपको पता है लोग कितने सालों तक क्या बोलते हैं इसे, प्रशिक्षण करते हैं। कितने सालों तक 9 सेकंड की दौड़ होती वो, लेकिन उसके लिए परिश्रम कितना है? सालों का। केवल 9 सेकंड ही तो है, कुछ समय तो होगा उस दिन, बस केवल कुछ समय होगा। वो आएगा और जो तैयार होंगे उन्हें ले जाए। कुछ समय तक वेट नहीं करेगा, भैया रवि आ रहा है, वेट कर लेते हैं। नो, तैयार है चलोगे, अदरवाइज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके पास 12 महीने थे, हमारे पास भी 12 महीने हैं, और हर दिन उसके लिए तैयारी था। हर दिन हमारे लिए तैयारी है, हर दिन उसके लिए तैयारी का था, हर दिन हमारे लिए तैयारी का था। हो सकता है ये 12 महीने जाए, फिर 12 महीने आएंगे, फिर 12 महीने जाएंगे, फिर 12 महीने आएंगे, लेकिन रहेंगे 12 महीने। और 12 महीने हर दिन आपको तैयार होना है कि एक दिन जब दूल्हा आए और आपको पसंद करे, एक दिन जब दूल्हा आए और आपको पसंद करे। हालेलुया, हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 7:1 देखिए क्या लिखा है यहाँ पर क्या लिखा? अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पौलुस कहता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, वो कहता है कि ये प्रतिज्ञाएं जब हमें दी गई हैं, ऊपर प्रतिज्ञाएं लिखी गई हैं, परमेश्वर कहता है कि वे मेरे पुत्र होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, और सारी प्रतिज्ञा वहां पर लिखी गई। पौलुस कहता है ये प्रतिज्ञाएं जब हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को हर प्रकार के शरीर और आत्मा की हर प्रकार की मलिनता से, अशुद्धता से अपने आप को शुद्ध करते रहें, परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। कैसे? पवित्रता को सिद्ध करें।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत जरूरी बात है, अगर आपके चेहरे पर एक दाग है तो उसको हटाना जरूरी है। एस्तर के लिए यही बताया गया था, उसका जो तैयार करने वाला व्यक्ति था जिसके अंडर में वो थी, वह कहता था कि अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे झुर्रियां हुई, राजा उन्हें पसंद नहीं करता है, और वो राजा भी कोई दाग धब्बे झुर्रियां पसंद नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हर दिन हमें अपने आप को परखना है, और हर दिन सिर्फ परखना ही नहीं, प्लीज सभी ध्यान दें, अब बाद में निकाल लेना। हर दिन हमें अपने आप को परखना है, हर दिन अपने आप को जांचना है। अगर नहीं जांचेंगे हम कैसे चीज समझ पाएंगे कुछ है हमारे अंदर बुरा? अगर हम अपने आप को नहीं देखेंगे हम कहां पर बुरे हैं, तो हम कैसे उस चीज को निकाल पाएंगे? हालेलुया। हर दिन अपने आप को जांचते और परखते रहें, हर दिन अपने अंदर से शरीर और आत्मा की हर प्रकार की मलिनता को खत्म करते जाएं और पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। हर दिन रानी एस्तर अपने आप को शुद्ध करती रही, हर दिन शुद्ध करती रही। हर दिन हमें अपने आप को शुद्ध करने की जरूरत है। हर दिन हम अपने आप को शुद्ध करते रहें, अपने बोलने के तरीकों को बदलते रहें, सुनने के तरीकों को बदलते रहें, देखने के तरीकों को बदलते रहें, बहनों के प्रति हमारा कैसा व्यवहार वह हम देखते रहें। पवित्रता मसीह जीवन की सबसे ऊंची चट्टान है। समझ रहे आप? पवित्रता को सिद्ध करे पौलुस कहता है। हालेलुया, हालेलुया। देन सेकंड थिंग, दूसरी बात, मैंने आपको बोला था टाइम ज्यादा हो जाएगा, अभी हाफ हुआ है। दूसरी चीज क्या थी? पहली चीज वह गंधरस का तेल लगाती थी जिसके द्वारा अपने आप को तैयार करी। दूसरी चीज क्या थी? सुगंध द्रव्य। कैसे? सुगंध द्रव्य। दूसरी चीज बोले, सभी बोले, सुगंध द्रव्य। सुगंध जो है वह रिप्रेजेंट करता आपके स्वभाव को, आपके नेचर को। सुगंध आपके स्वभाव को प्रकट करती है, और वह 6 मंथ तक यह करती रही। 2 चीजें थी, मैंने आपको बताया था, जैसे रानी एस्तर ने 2 वस्तुओं के द्वारा अपने आप को तैयार किया 12 महीने तक कि वह राजा से मिली। यही 2 चीजें हैं। फर्स्ट, वह तेल जो पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड थिंग, सुगंध द्रव्य, स्वभाव। क्या हमारे अंदर से मसीह के जीवन की सुगंध है? क्या हमारे अंदर मसीह का स्वभाव है? लोगों से हम कैसे मिलते हैं? अकड़ के। पर क्या होगा अगर हम अकड़ के मिले? क्या हमारे अंदर स्वभाव है मसीह का? गाली देते, ये मसीह का स्वभाव है? बोलिए। लेकिन अगर हम इन चीजों में हैं तो क्या हम तैयार कर रहे हैं अपने आप? हम कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते हैं, क्या यह मसीह का स्वभाव है? कुछ काम कहा गया और आप उस पूरे हर्ष से नहीं कर रहे, उससे बेहतर कि आप ना करें। हालेलुया। मैंने बहुत समय तक इसमें सफर किया है। हालेलुया। आपको क्या करने की जरूरत है? कहीं पर भी आप वीक हैं, ले जाओ प्रभु पास। प्रभु मैं हूं ऐसा, हर दिन। और आपको पता है रानी एस्तर जब हर दिन अपने आप को तैयार कर रही थी, और जब वो अपने आप को तैयार करती थी तब क्या वह समय देती थी? समय देती थी या नहीं? समय देती थी ना, तभी तो वो तैयार हुई। तो हमें भी समय देना पड़ेगा, हमें भी समय देना पड़ेगा तैयार होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या तैयार हो रहे हैं? हमारे लाइफ के द्वारा लोग जानेंगे कि हम मसीह हैं, हमारे शब्दों के द्वारा नहीं। पहले इसके कि हम कहें कि हम मसीह हैं, हमारे काम गवाही देने चाहिए कि हम मसीह हैं। हालेलुया। यह नई वाचा का जीवन है, ये जो आपके शब्दों से नहीं होगा कि आओ और सुनो, नो, आओ और देखो। समझ रहे आप? यही वो जीवन नहीं जो पुरानी वाचा का था, आओ और सुनो। जो मूसा आया, परमेश्वर व्यवस्था को लेकर आया और सुना दिया। नई वाचा का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के पास जब यूहन्ना के चेले आए, प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने कहा तू कहां रहता है? यीशु ने कहा आओ और देख लो। आओ और देख लो मैं कहां रहता हूं, मेरा जीवन है क्या? आओ और देखो। यह है मसीह जीवन। आओ और देखो कि मैं एक मसीह हूं, बताने से नहीं।
पहले से कि हम अपने शब्दों से गवाही दें कि मैं एक मसीह हूं, मेरे काम मेरी गवाही देनी चाहिए कि मैं मसीह हूं, मेरा प्रेम लोगों के प्रति गवाही देना चाहिए कि मैं मसीह हूं, लोगों के प्रति मेरे भलाई करने वाला स्वभाव गवाही देना चाहिए कि मैं एक मसीह हूं। आज कलीसियाओं के अंदर मैं सच कह रहा हूं, आज ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो आपस में प्रेम नहीं करते। अब क्या इनमें मसीह है? जो एक दूसरे झूठ चुगली निंदा और ये एक दूसरे को तुच्छ जानते हैं, एक दूसरे के यहाँ आप निंदा कर रहे हैं और यह सब कुछ बोल रहे हैं, क्या ये मसीह है? और क्या इनके जीवन से मसीह की सुगंध आ रही है, मसीह के स्वभाव की सुगंध आ रही है? हालेलुया। क्या हमारे जीवन से मसीह की सुगंध की स्वभाव की सुगंध आ रही है? इसे सोचने की जरूरत है और तैयारी यही है। अगर ये दो चीजें तैयारी में ना हुई, आप तैयार कभी नहीं हो सकते, नेवर। और ये जरूरी चीज है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है कि हम मसीह की सुगंध को सब जगहों पर फैलाते रहते हैं। हम नाश होने वाले और जीवन पाने वाले दोनों के निकट मसीह की सुगंध है। कितनों के निमित्त तो हम नाश होने की गंध है, परंतु उनके लिए जो जीवन पाने वाले हैं, हम उनके लिए सुगंध है। हालेलुया। हमारे जीवन की सुगंध के द्वारा लोग बचाए जाएंगे। लोग अद्भुत तरीके से परमेश्वर को पहचान पाएंगे कि हम मसीह हैं। परमेश्वर मसीह ने क्या कहा? जगत की ज्योति मैं हूं। परमेश्वर मसीह ने यह कहा, जगत की ज्योति तुम हो। जब तक परमेश्वर मसीह इस पृथ्वी पर था, उसने कहा मैंने लोगों को प्रकाशित किया है, अब तुम मेरे बाद हो, अब तुम्हें रिप्रेजेंट करना कि ज्योति वास्तव में कैसी है। समझ रहे आप? आपका स्वभाव लोगों पर प्रकट हो कि आप मसीह हैं। जो आपसे नफरत कर रहे हैं उनको करने दो, आप प्रेम कर रहे थे, करते रहो। जो आपको तुच्छ जानते थे, आपको बुरा भला कहते थे, उन्हें कहने दो, आप मत बोलो, आप मत बोलो। जब लोग आपसे लड़ने आ जाएं, केवल चुप रहो, केवल चुप रहो। समझ रहे आप? केवल चुप रहो। पास एक बात कहते हैं, अगर आप बोलोगे खुदा चुप रहेगा, लेकिन अगर आप बोलोगे, आप चुप रहोगे, खुदा बोलेगा। अगर आप बोलोगे खुदा चुप रहेगा, लेकिन अगर आप चुप रहोगे, खुदा बोलेगा। समझ रहे आप? खुदा बोलेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपके दुश्मन है, जो आपके शत्रु है, उनकी बुराई मांगो आप, नो, या कभी नहीं करना। पौलुस कहता है हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, हम आशीष देंगे। जो हमें श्राप देते हैं, हम उन्हें आशीष देंगे। क्यों? क्योंकि हम आशीष के वारिस हैं। जो कुछ हमारे पास हम वही तो देंगे। अगर कोई हमसे मांगने आता है गोल्ड, तो भाई गोल्ड तो नहीं है, यही है। हाँ, नॉट गोल्ड। पतरस और यूहन्ना ने कहा सोना चांदी मेरे पास नहीं है, मसीह है, वही मैं आपको दूंगा। समझ रहे हैं आप? सोना चांदी नहीं है हमारे पास, मसीह है, और वही मैं आपको दे सकता हूं। उसका जीवन मेरे पास है और मैं उसी जीवन में दे सकता हूं आपको। हालेलुया। उसका प्रेम मेरे पास है, मैं वही प्रेम आपको दूंगा। आपके पास नासवान प्रेम है, मेरे पास नासवान नहीं है। वह प्रेम जो सदा स्थिर रहने वाला है। हालेलुया। क्या हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर वह सुगंध है जो मसीह के जीवन की? क्या वो हमारे अंदर है? हालेलुया। हमारे पास ज्ञान बहुत है, और पौलुस कहता है, परमेश्वर का सेवक याकूब भी कहता है, क्या ज्ञान हमारे पास बाइबल का है या फिर परमेश्वर को जानने का है? क्या हमारे पास बाइबल का नॉलेज है, चर्च का नॉलेज है, चर्च के पास्टर और प्रचारक का नॉलेज है, प्रचार का नॉलेज है? क्या हमारे पास मसीह को जानने का नॉलेज है? जितना अधिक जो लोग जानते हैं उसे, उतना ही अधिक वो लोग उसके लिए जीते हैं, उसकी तरह जीते हैं। जितना अधिक जो लोग उसे जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम अपने जीवन में तैयारी पर ध्यान दे रहे हैं? अपनी बिजनेस, अपनी ड्यूटी, अपनी हर एक बात पर हम ध्यान देते हैं। ध्यान देना जरूरी है, जरूरी है वो भी दो, लेकिन क्या हम अपने आत्मिक जीवन की तैयारी पर ध्यान दे रहे हैं? हाँ, देखिए मरकुस 13 अध्याय उसकी 32 और 33 आयत। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। परमेश्वर मसीह ने कहा उस दिन के विषय में या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता।
और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम उस समय के विषय में नहीं जानते कि वह समय कब आ जाएगा, जब मसीह आएगा। हालेलुया। हमें जागृत होना है अपने आत्मिक जीवन को लेकर। हम जागृत रहें, हम देखते रहें कि कैसा जीवन हम जी रहे हैं और निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहें। हम उस घड़ी के विषय में, उस दिन के विषय में नहीं जानते कब आएगा वो। हालेलुया। क्या हम अपनी तैयारी पर ध्यान दे रहे हैं? क्या हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं एवरीडे? हम जागें, हम आलसी ना हो, हम दुनियावी बातों पर ध्यान ना दें, परंतु हम अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान दें और उस जीवन जीना शुरू करें जिसमें जीने के लिए हम बुलाए गए। हालेलुया। और आगे देखिए, एस्तर निकालिए 2:15। जब मोर्दकै के चाचा अबीहैल की बेटी एस्तर, जिसको मोर्दकै ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने कुछ ना मांगा। जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। तो आगे देखिए क्या लिखा है। यूं एस्तर राजभवन में राजा छेर्स के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुमारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राज मुकुट रखा और उसको वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा भोज दिया और उसे एस्तर का भोज कहा और प्रांतों में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। जब रानी एस्तर के तैयारी के दिन बीत गए और जब उसने अपने आप को तैयार कर लिया, द बाइबल सेज जब वह राजा के पास गई और जब वहां गई तब सब लोग उससे प्रसन्न हुए। केवल एक लोग? सब उससे प्रसन्न हुए। जब मसीह आएगा, केवल मसीह ही नहीं उस व्यक्ति से प्रसन्न होगा, बल्कि वे सभी जो मसीह के साथ आएंगे, उसके बाराती, वे सब उससे प्रसन्न होंगे, जो तैयार होंगे, जिन्होंने अपने आप को तैयार किया हुआ है। सब प्रसन्न हुए। और रानी एस्तर, जो अभी रानी नहीं थी, जो एस्तर, उसको इतना अधिक राजा ने प्रिय जाना, सब स्त्रियों से अधिक उसे प्रिय जाना। वो सब स्त्रियां जो आई थी पर तैयार ना हुई, उनकी सुंदरता उसे पसंद नहीं आई। समझ रहे आप? उसकी सुंदरता सभी की सुंदरता राजा को पसंद नहीं, केवल उसकी रानी एस्तर की सबसे अधिक उसे पसंद किया, सबसे अधिक उससे वह प्रसन्न हुआ और उसके अनुग्रह और उसके कृपा की दृष्टि उस पर हुई और उसने उसके सिर पर ताज रखा और वह रानी बनी। पर पहले इसके के बाद एक रानी बनी, उसने राजा को प्रसन्न किया। पहले उसने एक काम किया, तो वह था तैयारी। वह तैयार हुई। हर दिन उसने अपनी मेहनत की, परिश्रम किया, हर दिन अपने आप को तैयार किया। हालेलुया। हर दिन उसने अपने आप को तैयार किया और जब उसने तैयार किया, वह राजा के पास गई एक दिन के लिए। इतने समय तक, 1 साल तक पूरा तैयार किया अपने आप को। और एक दिन जब राजा के पास गई, राजा उससे प्रसन्न हुआ और सब स्त्रियों से, वे सब मसीही, वे सब लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं, उन सब से अधिक प्रिय उन्हें जानेगा राजा जिन्होंने अपने आप को तैयार किया है। उन सब से अधिक वह उन्हें पसंद करेगा जो चर्च में आने वाले थे, प्रार्थना करने वाले थे, बाइबल रीड करने वाले, दशमांश देने वाले थे, ऑफरिंग देने वाले थे, सब कुछ करने वाले थे, पर उन्होंने अपने आप को तैयार ना किया। ऐसे हर एक मसीह से अधिक प्रिय खुदावन यीशु उसको जानेगा जिसने अपने आप को तैयार किया है, जिसने अपनी सुंदरता पर ध्यान दिया, जिसने अपने वस्त्रों पर ध्यान दिया। हालेलुया, हालेलुया। वह हर दिन अपने वस्त्रों को देखती थी, हर दिन अपने जिस्म को देखती थी कि उसके जिस्म में कोई दाग धब्बा झुर्री ना हो। हर दिन वह अपने आप को जांचती और परखती रही और हर एक उस चीज को जो उसकी लाइफ में बुराई थी, कमी थी, कहीं पर भी थी, उसे वह दूर किया और दूर करती रही। एक दिन आया जब वह राजा से मिलने गई, राजा उससे प्रसन्न हुआ और उसे पदवी दी कि वह रानी बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल सेज, बाइबल बताती है हनोक परमेश्वर के साथ चलता था और जब तक वह परमेश्वर के साथ चलता रहा, परमेश्वर के विषय में उसके विषय में परमेश्वर ने स्वयं गवाही दी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया और वह परमेश्वर के साथ जीविता उठा लिया।
वह जीविता उठा लिया गया। एलिया के विषय में गवाही दी कि वह भी परमेश्वर के साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसे जीविता उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह आज से 2024 साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर आया। वह हमारे और आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और वह जीविता उठा लिया गया। इन सभी के विषय में केवल एक गवाही दी गई कि इन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया और यह परमेश्वर के साथ चलते थे। प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जब ऊपर आए, पिता ने उसके विषय में क्या कहा? यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। हनोक जीविता तब उठा लिया गया जब वह परमेश्वर के साथ चल रहा था और परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया। एलिया तब उठा लिया गया जब वह परमेश्वर के साथ चल रहा था और परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और जीविता वह उठा लिया गया क्योंकि राजा उससे प्रसन्न हुआ, खुदावंद यीशु उनसे प्रसन्न हुआ, परमेश्वर उनसे प्रसन्न हुआ। और एस्तर रानी को रानी तब बनाया उसने जब राजा उससे प्रसन्न हुआ। और आपको भी वह तभी उठाएगा जब वह आपसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। और जब वह आपसे प्रसन्न होगा और हम जब अपने आप को हर दिन तैयार करते रहेंगे, शुद्ध करते रहेंगे, पवित्र करते रहेंगे, हर दिन अपने आप को जांचते और परखते रहेंगे और वह हमें ले जाएगा अपने साथ। हालेलुया। वह हमें अपने साथ, हालेलुया। यही गवाही आपके लिए होनी चाहिए कि लोग परमेश्वर जब आपसे प्रसन्न हो, जब मसीह यीशु के साथ उसके बराती हैं और वे आपसे प्रसन्न हो, मसीह यीशु आपसे प्रसन्न हो, आपको ले जाएगा। पर इस दिन के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। 1 साल, हर दिन, पूरा साल वह मेहनत करती रहती थी। हर 12 महीने हमें हर दिन मेहनत करने की जरूरत है। हर दिन अपनी तैयारी पर ध्यान देने की जरूरत है, हर दिन। हालेलुया। अगर आप संडे चर्च ऐਵੇਂ ही मिस करते जाओगे, आप कहां से तैयार हो जाओगे? कहां से तैयार हो जाओगे? जब तक आप उसके कैरेक्टर को ही नहीं समझोगे, आप कभी उसके कैरेक्टर में ढल नहीं सकते। समझ रहे हैं आप? अगर उसके चरित्र को आप समझेंगे नहीं, कभी जानेंगे नहीं, तो आप कैसे उस चरित्र में बढ़ पाएंगे? इसीलिए जरूरी है संगति। यहां पर कोई परफॉर्मेंस हम नहीं करते। हम गाना बजाना और खत्म किया, नो, हम कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। यह एक प्रशिक्षण संस्थान है एक तरीके से, जहां पर लोगों को शिक्षा दी जाती है कि कैसे हम मसीह के साथ चल सकते हैं, कैसे हम मसीह की तरह बन सकते हैं। यह कोई धार्मिक स्थान नहीं है कि यहाँ पर कुछ मिलता हो। कोई धार्मिक स्थान नहीं है, या कोई धार्मिक स्थान नहीं। यहाँ पर शिक्षा दी जाती है कैसे हम मसीह समान बन सकते हैं, हम कैसे तैयार हो सकते हैं। हम केवल तैयारी कर रहे हैं। 1 दिन की तैयारी के लिए हम इतने दिन लगा रहे हैं। आपको पता है केवल 1 दिन आएगा, कुछ पल होंगे, बस केवल कुछ पल। पहले बताती है पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाएगा। समझ रहे? पलक झपकने में कितना टाइम लगता है? बस इतना। समझ रहे? केवल इतने समय के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने दिन तक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हनोक ने प्रसन्न किया परमेश्वर को, एलिया ने परमेश्वर प्रसन्न किया, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर प्रसन्न किया, एस्तर ने राजा को प्रसन्न किया, वह रानी बनी। अब हमारा समय है। बोलिए मेरा समय है, बोलिए मेरा समय है, या मेरा समय है कि मैं तैयार हूं और राजा को पसंद आऊं। ये मेरा समय है। अपने समय पर ध्यान दे, अपने अपने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है नूह ने 1 दिन के लिए, आई विल रिपीट, 1 दिन के लिए कितने समय तक, कितने सालों तक एक जहाज बनाया था। और उस जहाज को बनाने के लिए उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी थी। और सारी संपत्ति बेचकर उसने एक जहाज बनाया था। उसकी संपत्ति जो इस संसार में थी, जहां पर नाश होने वाला था सब कुछ, उसका, उसकी धन, उसका संपत्ति, सब कुछ, उसका घर भी, सब चीज उसने बेच दी और उसने एक जहाज बनाया जिसमें बैठकर वह और उसका परिवार बचाया गया। समझ रहे आप? सब कुछ बेच दिया उसने केवल 1 दिन के लिए। वह कितने समय तक एक जहाज बनाता रहा। हमें भी केवल 1 दिन के लिए तैयारी करनी है। आपको पता है 1 दिन के लिए, इवन 1 दिन भी नहीं होगा। बताती ना बाइबल, पलक झपकते सब कुछ बदल जाएगा। केवल पलक झपकने भर के समय के लिए हमने इतने सालों तक तैयारी करनी है। समझ रहे? ये ऐसा ही है। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन का सब कुछ नूह ने अपना लगा दिया था, सब कुछ केवल 1 दिन के लिए, केवल 1 दिन के लिए, कि जब वह विनाश जो सारे संसार पर आने वाला है उस पर ना आए।
वह विनाश जो सारे संसार पर आने वाला है, जो हम पर ना आए उसके लिए हमें अपना सब कुछ लगा देने की जरूरत है। सब कुछ। पौलुस ने कहा तुम अपने अपने उद्धार का काम डरते और कांपते हुए पूरा करते जाओ। हालेलुया। ये बहुत टफ नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। हमारे पास सहायक है, पवित्र आत्मा। हमें केवल परमेश्वर पास जाने की जरूरत है। हालेलुया। जो लोग थक गए बोले जय मसीह की। वाह, देगा। ओके। आपको पता है उसने अपना सब कुछ बेचकर उस जहाज में लगाया एक दिन के लिए, कि उस दिन जब बाढ़ आएगी, बारिश आएगी और सब सारा जगत नाश होगा, उस जगत में केवल वह और उसका परिवार जहाज में बैठकर बचेगा। एक दिन के लिए इतनी तैयारी की थी उसने। हालेलुया। यह उद्धार का एक चिन्ह है। हालेलुया। जो आज कलीसिया को समझने की जरूरत है, यही हमें आज करने की जरूरत है जो नूह ने किया था। सब कुछ बेच दिया, सब चीजों से अपनी आंखें हटा ली, केवल एक बात की उसने अपनी आंखें लगाई कि एक दिन परमेश्वर सारे जगत को नाश करेगा जिसमें मैं नाश नहीं होना चाहता, जिसमें मैं। ये आपका फैसला है, केवल आपका फैसला, कि आप फैसला करेंगे परमेश्वर के सामने कि सारा जगत परमेश्वर एक दिन नाश करेगा, लेकिन मैं उस नाश हो रहे हुए मनुष्य में नहीं गिना जाऊंगा। यह मेरा फैसला होगा, क्योंकि मैं तैयारी में अपना समय गुजारूंगा। मैं हर दिन अपना समय तैयारी में गुजारूंगा। सतराम भट्टी ने एक सॉन्ग गाया, मैं इस तरह जिंदगी व्यतीत करांगा, मैं विश्वास से चलता रहूंगा। केवल एक विश्वास उसने कहा, उसने गीत में गाया कि कल मैनू यसु लेण आवेगा। कैसे? कि कल मैनू यसु लेण आवेगा। उसने कहा मैं इस तरह जिंदगी व्यतीत करांगा, मैं रोज रोज मन तो ये विश्वास करांगा, कल मैनू यसु लेण आवेगा, कल वो मुझे लेने आएगा। हमें इस तरह तैयारी करनी जरूरत है। कल वो आ रहा है, क्या हम तैयार हैं? कल तो दूर है, आज वो आ रहा है। आज तैयार है? बताओ, क्या आज हम तैयार हैं? क्या हमने उन चीजों को छोड़ दिया जो हम संसार में रहते हुए मानते आए थे, करते आए थे? हालेलुया। आपको एक फैसला लेना होगा मसीह के साथ चलने के लिए। आपको बिजनेस बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, पहले आपको अपने आत्मिक जीवन को बिल्ड करने की जरूरत है पहले, ताकि वह सब कुछ जो इस पृथ्वी पर खत्म हो जाए, लेकिन हम खत्म नहीं होंगे, हम उसके साथ जाएं। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ अपना लगा दें उसके पीछे चलने के लिए, सब कुछ, एवरीथिंग, क्योंकि सब कुछ यहाँ नाश हो जाएगा। अब नहीं लगाएंगे तो तब कब लगाएंगे भैया? सब कुछ लगा दो, सब कुछ नाशवान है उस जीवन के लिए जो आने वाला है। उस जीवन के लिए अपना सब कुछ लगा दो जो आने वाला है, जहां पर सारी दुनिया नाश हो जाएगी, लेकिन हम नाश नहीं होंगे अगर हम अपने आप को तैयार कर देंगे। अगर हमने अपना समय हर दिन तैयारी में गुजारा और हर दिन अपने आप को तैयार करते रहे, जांचते और परखते रहे, शरीर और आत्मा के हर प्रकार की मलिनता से अपने आप को शुद्ध करते रहे, तो एक दिन आएगा जब हम पवित्रता में सिद्ध हो जाएंगे। हम पवित्रता में सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि जब हम उसके पास जाते रहेंगे हम सिद्ध होते जाएंगे। हालेलुया। एक दिन की तैयारी, कुछ पलों के लिए आपको मिलना है उससे, उसके बाद आप उसके साथ हमेशा होंगे। लेकिन अगर जब वो आए और आपको पहचानने से इनकार कर दे, Who is this? मैं नहीं जानता इसे। सोचो, आपने सब कुछ जोड़ रखा था, आपने बिजनेस खड़ा रखा, घर बनाया, आपके पास जॉब थी, बहुत पैसा था, बहुत मनी थी, क्या वो आपके काम आएगा? क्या वो आपके काम आएगा? बताओ, पहली जरूरत हमारी क्या है? पहली जरूरत हमारी क्या है? शायद कोई नहीं समझा, व्यर्थ हुआ मेरा प्रचार करना। पहली जरूरत हमारी क्या है? तैयारी। पहली जरूरत तैयारी है, नॉट बिजनेस और एवरीथिंग जो कुछ आप देखते हैं जो दुनिया कर रही। जो लोग इस पृथ्वी में पृथ्वी की वस्तुओं को ढूंढ रहे हैं, उनके हिस्से में पृथ्वी आई है, लेकिन जो लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं वे परमेश्वर को पाएंगे। हालेलुया। जो हर दिन राजा से मिलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको राजा मिलेगा, उनको राजा मिलेगा एक दिन। और उन सब धार्मिक लोगों से अधिक उन्हें प्रसन्न करे, उनसे प्रसन्न होगा वो, उनसे प्रसन्न होगा वो जिन्होंने अपने आप को तैयार किया है। हालेलुया। जिन्होंने अपने आप को, क्या हम तैयार कर रहे हैं अपने आप को? क्या हम इस तरह जी रहे हैं कि मसीह जब हमें लेने आएगा हम उसके साथ जाएंगे? हमें सोचने की जरूरत है।
अगर हम तैयार ना हुए, कोई आशा नहीं है उसके बाद। अब बताओ मुझे, कोई आशा नहीं है उसके बाद। जिस खुदावन यीशु को आज मोहब्बत से भरा हुआ देख रहे हैं, वह एक दिन न्याय के सिंहासन पर बैठेगा और न्याय करेगा। वह न्याय करेगा एक दिन। और अगर आप तैयार ना हुए, जैसे राजा ने ऐसी बहुत सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया जो तैयार नहीं थी, जो सुंदर नहीं थी, वह ऐसे हर एक व्यक्ति को रिजेक्ट कर देगा जो तैयार नहीं, सुंदर नहीं है। नॉट आपका फेस कैसा है, इट डजंट मैटर। आपके हाथ पैर कटे हैं चलेगा, आपका आत्मिक जीवन कैसा है। आत्मिक जीवन में आपके हाथ पैर नहीं कटे हैं। अगर आपके यहाँ शरीर में कटे हैं, वहां नहीं कटे हैं। आप यहाँ पर गोरे काले कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन वहां पर सब सेम होंगे। समझ रहे हैं आप? आपकी शारीरिक सुंदरता कुछ मैटर नहीं करती, आपकी आत्मिक सुंदरता मैटर करती। हालेलुया। अपनी आंखों को उस जीवन की ओर लगाएं। आप ऐसे और ऐसे करने वाले ना बने, केवल ऐसे देखें। नूह के जहाज में केवल एक खिड़की थी जो ऊपर खुलती थी, और यह रिप्रेजेंट करता है केवल परमेश्वर की ओर देखने के लिए। केवल एक खिड़की थी उसमें, वह ऊपर की ओर खुलती थी और ऊपर से केवल वहां देखता था वो। समझ रहे आप? वह जहाज आ रहा है, यीशु नाम का जहाज। टिकट ले लो, आप टिकट ले लो, फ्री है। कुछ पे करना पड़ेगा, आई डोंट नो कितना, 150 200 जो भी कुछ है। टिकट ले लो, पर सिर्फ टिकट से काम नहीं चलेगा। टिकट घर पे अगर रखा रहेगा, फिर टिकट लेके चलना पड़ेगा। टिकट लेके लाइफ में। टिकट तो हमने ले लिया, जहाज भी बुक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन टिकट तो घर पे भूल गए हम। वो अलमारी में रखा ना मैंने, संभाल के बढ़िया अलमारी में रखा है। और बस फिर अब क्या, आप तो ट्रेन, आपकी टिकट भी बुक थी, सब कुछ बुक था, टिकट भी थी आपके पास, बस केवल टिकट आपने कहीं और रख दी है, इसलिए फ्लाइट चली गई। और आप, मजाक नहीं है, रियलिटी है। अगर यह टिकट आपकी लाइफ के अंदर नहीं है और इस टिकट को लेकर नहीं जी रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप? वो आएगा क्यों? क्योंकि आपके पास टिकट ही नहीं है। और इस टिकट से बढ़कर और क्या हो सकता है? समझ रहे हैं आप? तैयारी जरूरी है। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, प्लीज अब बपतिस्मा लें और तैयारी पर ध्यान दें। हर दिन अपने जीवन को जांचें और परखते रहें, क्योंकि ऐसा ही करने से हम एक दिन पवित्रता में सिद्ध हो जाएंगे। बोलने के तरीकों पर ध्यान दें। आप चाहे जितने पुराने मसीह में हो गए हैं, आप कैसे बोल रहे हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी। कैसे सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी। कैसा व्यवहार है लोगों के साथ आपका, यह जरूरी है। समझ रहे हैं आप? हम पवित्रता को सिद्ध करने के लिए बुलाए गए हैं। हम पवित्रता में सिद्ध हों। जो कोई उस पर आशा रखता कि मसीह आएगा और उसे ले जाएगा, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा स्वयं खुदावंद यीशु मसीह पवित्र है। समझ रहे आप? लेकिन वह कौन है जो अपने आप को पवित्र कर रहा है? क्या वो हमें? अगर नहीं तो हम आज से कहें कि हम हैं। केवल कहें ही ना, लेकिन आज इसमें से लग जाएं। अपना सब कुछ लगा दो उस एक दिन की तैयारी के लिए, कुछ पल की तैयारी के लिए अपना सब कुछ लगा दो, तब जब मसीह आए वो आपको ले जाए। सब कुछ लगा दो केवल कुछ पलों की तैयारी के लिए, कि जब वो आए आपको ले जाए। हालेलुया। सब कुछ लगा दो। आप जॉब करना चाहते हैं, ड्यूटी करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, सब कुछ बनाएं, लेकिन प्राथमिकता आप किसे दे रहे हैं ये जरूरी। हालेलुया।